नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान रिबाता के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 से लेकर 23 सितंबर तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, 28वें इंजीनियर दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में इसका आयोजन किया गया। अब देखते हैं क्या है खास बातें इसके बारे में। तो देखिए, इंजीनियर्स डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 सितंबर को, और इसी दिन राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया अपने राजस्थान में प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में। और इस पर मुख्य अतिथि रहे संजय शर्मा, जो कि अपने वर्तमान में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। तो ये मंत्रिपरिषद के भी आप फैक्ट ध्यान में रखना, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए अब की बार 4th ग्रेड में। तो मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? संजय शर्मा, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं ये वर्तमान में। अगला क्वेश्चन आपका है, राजस्थान सरकार में कौन से जिलों में कार्यरत 2 नगर निगमों को एक ही नगर निगम करने का प्रस्ताव है जो मंजूर कर दिया गया है? यानी पहले इन जिलों में 2-2 नगर निगम कार्यरत थे, अब इनको मिलाकर एक ही करने का प्रस्ताव है, उसको मंजूरी मिल गई है। तो ये कौन कौन से नगर निगम है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, जोधपुर और कोटा। जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगमों को मिलाकर एक नगर निगम बना दिए गए। देखिए, पहले जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज, ये जयपुर के नगर निगम थे, अब इनको मिलाकर जयपुर नगर निगम बना दिया गया। फिर जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण था, उनको भी मिलाकर एक कर दिया गया, अब जोधपुर नगर निगम होगा वो। इसी प्रकार से कोटा में कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण, इनको मिलाकर क्या कर दिया गया? एक नगर निगम। इसके अलावा कौन कौन से शहर अपने कौन कौन से जिलों में नगर निगम कार्यरत है? तो भरतपुर में है, उदयपुर में है, बीकानेर में, अलवर में और अजमेर में। यानी कि कुल मिलाकर अपने राजस्थान के 8 शहरों में नगर निगम कार्यरत है, और इन शहरों के नगर निगमों को मिलाकर एक कर दिया गया है। अब अपना अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025 में कथा श्रेणी का हिंदी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया पूनम चंद गोदारा को, सॉरी ये दिया गया कृष्ण कुमार कुमावत को। और पूनम चंद गोदारा को तो केंद्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया था। तो देखते हैं क्या खास बातें इसके बारे में। देखिए, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस आप सभी को पता है कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी के तहत प्रथम हिंदी दिवस मनाया गया था 1953 में। 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। और वर्तमान में जो हम बात कर रहे हैं हिंदी दिवस 2025 की, तो अपने राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन किया गया एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर, और इसमें हिंदी सेवा पुरस्कार दिया गया। और इसमें जो सेवा कथा श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है कृष्ण कुमार कुमावत को। और जो हम बात कर रहे थे पूनम चंद गोदारा के बारे में, तो इनको केंद्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया था 2024 में। और 2024 में ये इनको दिया गया था युवा साहित्यकार पुरस्कार श्रेणी का पुरस्कार। और इनकी रचना थी अंतसरे आंगणे रचना के लिए इनको पुरस्कार दिया गया, युवा साहित्य पुरस्कार। और इस समय यानी केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा 2024 का बाल साहित्य पुरस्कार पखेरूरी पीड़ा रचना के लिए भोगीलाल पाटीदार को दिया गया था। अब अपना अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मानसिक अक्षमता से जूझ रहे व्यक्तियों की देखभाल कर रही संस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी राज्य में किस विश्वविद्यालय को शामिल किया गया? यानी निगरानी रखने के लिए कौन से विश्वविद्यालय को शामिल किया है? कहने का मतलब ये है कि मानसिक अक्षमता से जूझ रहे लोगों की देखभाल के लिए जो एनजीओ कार्य कर रही हैं, उनमें ये शिकायत आने लगी कि ये लोगों के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो निकाल के बेच देते हैं। तो उनकी निगरानी के लिए अब इनकी जिम्मेदारी दी गई है अपने राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सी संस्था को ये जिम्मेदारी दी गई है? तो ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में, NLU जोधपुर, इसको ये जिम्मेदारी दी गई है। और ये अपने राजस्थान के अलावा अदर स्टेट की भी जिम्मेदारी दी गई है इनको। तो चलिए देखते हैं क्या खास बात है इसके बारे में। तो देखिए कि अपने सुप्रीम कोर्ट है, इसके द्वारा राष्ट्र शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता से जूझ रहे व्यक्तियों की देखभाल करने वाली जो संस्थाएं एनजीओ होती हैं, उनकी निगरानी की जिम्मेदारी देश की टोटल 8 NLU यानी कि 8 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इनकी निगरानी करो। तो इसमें अपने राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी आती है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, इसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन दीव। और जब हम जोधपुर की बात करें तो अपने जोधपुर की पीछे चर्चा में रही है MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर की। तो इसमें क्या कार्य किया गया है कि ज्योतिष में इनके द्वारा एक कोर्स स्टार्ट किया गया है। ज्योतिष विद्या में कोर्स स्टार्ट करने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है? MBM यूनिवर्सिटी हो जाएगी। और यहीं पे इस यूनिवर्सिटी के द्वारा गाड़ी के धुएं से शाही निर्माण का कार्य भी किया गया है। तो गाड़ी के धुएं से शाही निर्माण का कार्य कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है? MBM यूनिवर्सिटी के द्वारा। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि NLU यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा निगरानी रखी जाएगी राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन दीव में NGOs की। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है कि महेंद्रगढ़ हरियाणा में आयोजित CBSE नेशनल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धनी चौधरी के द्वारा CBSE नेशनल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता गया है। तो देखिए कि CBSE नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप अपने वेस्ट जोन की, इसका आयोजन किया गया था
महेंद्रगढ़ हरियाणा में। और यहाँ पे वर्धनी चौधरी के द्वारा, जो कि जोधपुर की मूल निवासी है, इनके द्वारा 80 किलो भार कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता गया है। तो यहाँ तक अपने 21 तारीख के कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं 22 तारीख के करंट अफेयर्स। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 से 29 सितंबर 2025 तक राजस्थान सरकार द्वारा जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या खास बात है इसके बारे में। सबसे पहले जीएसटी का मतलब तो आप सभी को पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कहा जाता है। ये लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। एसएससी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है इसके बारे में, जीएसटी कब लागू हुआ। तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया इसको? तो 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी के प्रकार पूछ लिए जाए आपसे तो 3 प्रकार होते हैं जीएसटी के, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। इसके बाद हम जब बात कर रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, 55वीं बैठक, वो हुई जैसलमेर में। इसमें सीएम ने भाग लिया था, अपने राजस्थान के सीएम ने जैसलमेर में भाग लिया। और वर्तमान में 56वीं बैठक हुई, ये हुई नई दिल्ली में। और थोड़े दिन पहले हमने करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि इसका प्रतिनिधित्व तो राजस्थान की तरफ से किसने किया? तो के बिश्नोई के द्वारा इस बैठक में भाग लिया गया। तो इस बैठक में ये घोषणा की गई कि अब जो जीएसटी के टैक्स स्लैब होंगे वो 2 ही रहेंगे। तो 2 टैक्स स्लैब होने से जीएसटी में बचत आएगी, इसीलिए जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यानी 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी का बचत उत्सव मनाया जाएगा। और इसकी टैगलाइन क्या रहेगी? टैगलाइन ये रहेगी कि घटी जीएसटी मिला उपहार। तो ये पूछा जा सकता है आने वाले पेपर्स में कि जीएसटी बचत उत्सव की टैगलाइन क्या थी? तो ये होगी घटी जीएसटी मिला उपहार। और कौन से विभाग के द्वारा? तो ये सूचना एवं तकनीकी विभाग के द्वारा आयोजन किया गया। तो ये थी जीएसटी की सारी खास बातें। अब अपना अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार प्रजापति को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। देखिए AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसकी ब्रांच का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसके निदेशक वर्तमान में नियुक्त किया गया प्रदीप कुमार। थोड़े दिन पहले हमने प्रदीप कुमार प्रजापति के बारे में एक क्वेश्चन भी ये भी पढ़ा था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया है? जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में कार्यरत थे प्रदीप कुमार प्रजापति। तो ये वर्तमान में अपना इस्तीफा देकर नई दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर के पद के रूप में अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। और आयुर्वेद संस्थान अपने जोधपुर वाली है। इसका एक क्वेश्चन ये भी है कि ये देश की सेकंड और राज्य की प्रथम आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है। और इसके द्वारा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा ये भी स्टार्ट किया गया है। यानी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा, पंचकर्म में इंटरनेशनल एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे है? तो ये पूछ लिया जाए तो देश की दूसरी यूनिवर्सिटी यानी अपने राजस्थान की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में इसकी स्थापना की गई है। अब अपना अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी जयपुर में। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थापित की जाएगी। देखते हैं अब इसके बारे में क्या खास बात। तो देखिए, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना तो जयपुर में की जाएगी, लेकिन इसकी घोषणा की गई थी अपने बजट 2024-25 में कि जयपुर में कोच व प्रशिक्षकों को तराशने के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम होगा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अब 2024-25 के बाद अब वर्तमान में जो बजट आया 25-26 का, इसमें भी खेलों के लिए कुछ प्रावधान कर दिए गए। इसके भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि 5000 से ज़्यादा आबादी वाले सभी गाँव हैं, 5000 से ज़्यादा आबादी वाली जो ग्राम पंचायतें हैं, उनमें ओपन जिम खोली जाएंगी। फिर कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर, इन संभाग में क्या किया जाएगा कि पैरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। पैरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ कहाँ पे किया जाएगा? कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर में। इसके बाद 2 अकेडमियों की भी बात की गई है कि एक तो बैडमिंटन अकेडमी बनाई जाएगी कहाँ पे? एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। और एक लैक्रोस गेम के लिए अकेडमी बनाई जाएगी, वो उदयपुर में बनाई जाएगी। और ये भी प्रावधान किया गया कि जो भी द्रोणाचार्य अवार्ड के विजेता हैं उनको भूमि का आवंटन भी किया जाएगा। तो ये खेल की बातें प्रमुख रूप से बजट 2025-26 में की गई थी, उनकी चर्चा भी हमने कर ली है। और ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे? तो ये जयपुर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि नमो टॉय बैंक का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया कोटा में। जब कोटा की बात आ गई है तो कोटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अपने। तो देखिए, बर्तन बैंक की स्थापना कोटा में की गई है। कैटल फ्री शहर कौन से शहर को घोषित किया गया? तो ये कोटा को किया गया है। ट्रैफिक रेड लाइट से फ्री शहर भी कोटा शहर को बनाया गया है। राज्य का अपने प्रथम हैंगिंग ब्रिज पूछ लिया जाए तो ये कोटा में है। और दूसरा प्लाज्मा बैंक राजस्थान का, तो ये भी कोटा में है। राज्य का प्रथम बोन बैंक, हड्डियों का बैंक कहाँ पे है? कोटा में। पहला स्नेक पार्क भी कहाँ पे है? कोटा में। राज्य का पहला स्नेक पार्क कहाँ पे है? कोटा में। एक खिलाड़ी है अपने अरुंधति चौधरी, बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, इनका संबंध भी कहाँ से आता है? कोटा से। और एक बॉक्सिंग अकेडमी की स्थापना भी की गई है खेलो इंडिया के तहत कोटा में
बॉक्सिंग एकेडमी की स्थापना भी की गई है। और एक जय निमेश आदिवासी यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे है, कोटा में। एक विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी प्रस्तावित है, कहाँ पे की जानी है, कोटा में। और चंबल रिवर फ्रंट तो आपको पता है कोटा में है। और विश्व की सबसे बड़ी घंटी भी कहाँ पे है, कोटा में। तो अब हम बात कर रहे थे नमो टॉय बैंक। तो 2025-26 के बजट में ये घोषणा की गई नमो टॉय बैंक की स्थापना की, और अभी इसका वर्तमान में उद्घाटन कर दिया गया है 18 सितंबर 2025 को। और ये उद्घाटन किया गया अपने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। टॉय से रिलेटेड एक फैक्ट और आता है कि टॉयज़ एंड प्लास्टिक का थीम पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है अपने अलवर में। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है कि सुगम्य बाड़मेर अभियान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो वर्तमान में बाड़मेर की जो जिला कलेक्टर हैं टीना डाबी, इनके द्वारा बाड़मेर में अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत एक सुगम्य बाड़मेर अभियान भी इनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो देखिए इसके तहत ये अभियान बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये बात सही है। और ये अभियान 12 सितंबर से 29 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, ये भी बात सही है। इसमें यह अभियान स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए शुरू किया गया, तो ये बात गलत है, क्योंकि ये अभियान दिव्यांगजनों के लिए किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना एवं आत्मनिर्भर बनाना, तो ये बात सही है। तो इसमें अपना सी ऑप्शन ये राइट गलत हो जाएगा। तो देखिए वर्तमान में बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें से एक नवो बाड़मेर अभियान भी था जो साफ सफाई के लिए चलाया गया। एक मरु उड़ान कार्यक्रम चलाया गया जो कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित था। और एक कैंप कार्यक्रम दिव्यांगजनों के लिए भी चलाया गया। और इसी के तहत सुगम्य बाड़मेर अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 12 सितंबर से 29 अक्टूबर तक चलेगा। और ये प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर चलाया जाएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की सप्त कमान में अमोघ फ्यूरी युद्धाभ्यास किस रेंज में किया गया। तो ये किया गया है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। देखिए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, बीकानेर में स्थित है। यहाँ पे और कौन कौन से युद्धाभ्यास किए गए हैं, एक तो 2024 में साड़ा तनसीक ये युद्धाभ्यास किया गया भारत और सऊदी अरब के बीच में। फिर एक धर्म गार्जियन नाम से युद्धाभ्यास किया गया 2024 में, तो ये किया गया भारत और जापान के बीच में। फिर एक साइक्लोन 3 2025 में किया गया है भारत और मिस्र के बीच में। और अभी वर्तमान में हम बात कर रहे हैं अमोघ फ्यूरी युद्धाभ्यास, जो कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया है। और ये अमोघ फ्यूरी भारतीय सेना की सप्त कमान के बीच में किया गया, यानी भारतीय सेना आपस में इस युद्ध का अभ्यास करेंगी। और इसका सप्त कमान का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो ये अपने जयपुर में ही है। इसके अलावा अपने राजस्थान में एक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज भी है, इसमें भी अभ्यास ये युद्धाभ्यास के किए गए हैं। एक तो भारत शक्ति युद्धाभ्यास किया गया और एक वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2024 में ये किए गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर भारत की सबसे युवा खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया है। तो ये किया अपने सिद्धि पंडित ने। सिद्धि पंडित के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करके और भारत की सबसे युवा खिलाड़ी होने का गौरव इन्होंने प्राप्त कर लिया। सिद्धि पंडित है जो जयपुर की निवासी है, और इन्होंने ब्लैक बेल्ट किया है भारत की ताइक्वांडो में। ब्लैक बेल्ट लेने के बाद ये भारत की सबसे युवा खिलाड़ी हो गई ताइक्वांडो बेल्ट हासिल करने वाली। तो यहाँ तक अपने हो गए हैं 22 तारीख के, और अब हम बात करते हैं 23 तारीख के करंट अफेयर्स की। तो देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 17 से 18 सितंबर 2025 को कहाँ पे किया गया। तो ये किया गया आपके जयपुर शहर में। देखते हैं क्या खास बातें इसकी। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया होटल ललित जयपुर में। आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये FICCI राजस्थान व कृषि विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। थीम क्या रखी गई, तो ये है रेजिलेंट क्रॉप्स विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मिलेट व सरसों की मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देना है। और इसके समय मुख्य अतिथि कौन रहे थे, तो राज्य के कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी इस समय मुख्य अतिथि रहे थे। और एक घोषणा की गई AI आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की यहाँ पे घोषणा की गई थी। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस विभाग को डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 मिला है। तो ये स्कूली शिक्षा विभाग को दिया गया है। देखते हैं क्या खास बातें इसकी। तो देखिए कि गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 स्कूली शिक्षा क्षेत्र विभाग को दिया गया है। सम्मानित अधिकारी कौन है इसमें, तो राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त कौन है, अनुपमा जोरवाल। अनुपमा जोरवाल को सम्मानित किया गया। ये समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ, तो दिल्ली में हुआ ये स्कोच समिट। और इसके ये अवार्ड प्रदान करने वाले कौन है, तो स्कोच ग्रुप चेयरमैन समीर कोचर के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने स्कूल लेवल हेल्थ चेकअप को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा है, इसीलिए ये शिक्षा क्षेत्र में गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 शिक्षा क्षेत्र में दिया गया। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया जाता है। 23 सितंबर को राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा अपने जयपुर में। देखिए आयोजन स्थल इसका होगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। और अवसर ये कौन सा होगा, 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए प्री इवेंट किया गया था रन फॉर आयुर्वेद व जागरूकता रैली, ये 20 सितंबर को निकाली गई। और इस रैली में सहभागिता ली थी 16 देशों के विद्यार्थियों ने और हज़ारों लोगों ने। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य स्तरीय अमृता हाट 21 से 30 सितंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आयोजन भी अपने जयपुर में किया जा रहा है, जवाहर कला केंद्र में। देखते हैं क्या खास बातें इस।
तो देखिए अमृता हाट, इसका आयोजन जवाहर कला केंद्र के दक्षिणी परिसर में जयपुर में किया जा रहा है। आयोजनकर्ता कौन है? महिला अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। और अपने ये बाल विकास विभाग की मंत्री कौन है? मंजू बागमार। तो राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और उद्देश्य क्या है? महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ना है इसका उद्देश्य। प्रदर्शनी किसकी लगाई जाएगी? इसमें हस्त निर्मित उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए प्रदर्शनी और इनके विक्रय को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी आयोजित की जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का नया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है भरत व्यास को। देखते हैं क्या खास बात है। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके हैं ये भरत व्यास। इनको नया एएसजी नियुक्त किया गया है। नियुक्ति की गई है मंत्रिमंडल के द्वारा। एसीसी की मंजूरी के बाद ये नियुक्ति की गई है। व्यास 1 अक्टूबर 2025 से आगे आने वाले 3 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में एएसजी आरडी रस्तोगी का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद ये अपना कार्यकाल संभालेंगे कौन? भरत व्यास। तो दोस्तों ये थी अपने करंट अफेयर्स की क्लास। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर पोस्ट के माध्यम से इनका रिवाइज करना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। इन सभी की लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान।